जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का एक बार फिर से स्वागत है। और जो महत्वपूर्ण साधना मैं आज लेकर आया हूँ, जिसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे, वह साधना जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, तारा साधना। जो आज मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और जो साधक तारा साधना कर लेता है, देखिए उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अभाव रहता ही नहीं है। चाहे वह ग्रस्त से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह की जो न्यूनता है उसको माँ तारा समाप्त कर देती है और भौतिक जीवन में पूर्ण कर देती है उस साधक को। जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई साधक की समस्त इच्छाएं रहती हैं, चाहे वह धन से जुड़ी हुई हों, चाहे वह किसी भी प्रकार की उसकी मनोकामना हो, वह भी माँ तारा पूर्ण कर देती है। और माँ तारा देखिए प्रत्यक्ष दर्शन देती है साधक को। अगर साधक पूर्ण निष्ठा भाव से ये साधना संपन्न करता है तो माँ तारा का जो एक सौंदर्यतम स्वरूप है, जिसके सामने समस्त अप्सराएं भी खड़ी हो जाएं, तो वह उनका रूप एक तरह से माँ तारा के सामने फीका नज़र आएगा। इस तरह से माँ तारा 17 से 18-16 साल की उम्र की एक जो कन्या रहती है, उसके स्वरूप में साधक के समक्ष जो है, साधक के पूर्ण रूप से जो वह साधना सफल कर लेता है और मनोभाव से करता है तो प्रत्यक्ष होती ही हैं। तो ऐसी एक श्रेष्ठ साधना है यह तारा साधना। और इसके जितने लाभ हैं वह बताना इस वीडियो में मुमकिन नहीं होगा। इस विषय पे एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको यह बताना मुमकिन हो सकेगा कि तारा साधना करने के बाद में क्या क्या बदलाव, क्या क्या पूर्णता प्राप्त कर लेता है एक साधक। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपका मैं यह तारा साधना पर आ जाता हूँ। देखिए, इस साधना को किसी भी महीने में प्रारंभ किया जा सकता है, और अगर आप इस साधना को रविवार से शुरू करेंगे तो यह भी अति उत्तम रहेगा। और रात्रि से यह साधना प्रारंभ करनी है साधक को। और जो इसमें सामग्री की आपको व्यवस्था कर लेनी है पहले ही, उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। देखिए, जलपात्र तो रहेगा ही, कुमकुम रोली जो होते ही हैं पूजन में हमारे, और अक्षत, आधा मीटर चौकोर लाल वस्त्र चाहिएगा जो चौकी पर बिछाएंगे आप, और लाली आपका जो है आसन रहेगा। और मंत्र सिद्ध जो सामग्री इसमें रहेगी वह प्राण प्रतिष्ठा युक्त तारा यंत्र एवं तारा चित्र, जो भी चैतन्य चित्र ही मिलेगा आपको। और 2 तोला गंधक आप इस पहले से ही ले लें, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको 2 तोला गंधक मिल जाएगी का चूर्ण चाहिएगा गंधक का। और तारा वत्सनाभ, ये सामग्रियाँ इसमें चाहिएंगी। और साधना विधि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रविवार की रात्रि को आपको स्नान करके और जिस साधना कक्ष में आप पूजन करेंगे उससे पहले ही आप स्वच्छ कर लें, सुगंधित अगरबत्ती वगैरह उसमें लगा करके, और साफ स्वच्छ रखें उस रूम को। और इतना साधना चलेगी, आप उसमें कोई और प्रवेश ना करे आपके सिवा रूम में, ये ध्यान रखिए। और रविवार की रात्रि को साधक रात्रि को 10 बजे के बाद स्नान करके लाल धोती पहन ले और लाल आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठ जाए। ठीक है। अब सामने लकड़ी के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दे और सामने तारा यंत्र व चित्र स्थापित कर दे साधक। और फिर सामने गंधक की 7 ढेरियाँ बना दे। देखिए, चौकी पर आपको 7 ढेरियाँ बना देनी है गंधक की। और चौथी ढेरी पर आपको तेल का दीपक स्थापित करना है। और इस दीपक के सामने ही आपको तारा वत्सनाभ जो सामग्री रहेगी, तारा वत्सनाभ को स्थापित करना है। और उसके आगे जलपात्र, कुमकुम, अगरबत्ती रख दे साधक। अब सर्वप्रथम देखिए क्या करना है। सर्वप्रथम जल से यंत्र चित्र को धोकर आपको वहीं वापस रख देना है चौकी पर, और अक्षत चढ़ा देने हैं यंत्र पर। फिर तारा वत्सनाभ को जल से धोकर पोंछकर उसके आगे कागज पर किसी भी सलाका से आपको कुमकुम के द्वारा जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ वो लिख देना है। ओम तारा तूरी स्वाहा, ओम तारा तूरी स्वाहा, ये मंत्र लिख देंगे आप। ठीक है।
और इसके बाद दीपक व अगरबत्ती जला दे साधक, तथा मूंगे की माला से, अब मैं जो आगे आपके मंत्र बताऊंगा उसका उच्चारण करना है आपको। 21 माला, और जो 21 माला आप इस मंत्र जप की करेंगे और 6 दिनों तक करेंगे। ये रात्रि की साधना है और 6 दिनों तक की साधना है, ठीक है। और ये साधना आपको नित्य रात्रि में संपन्न करनी है। और छठे दिन भगवती तारा के प्रत्येक दर्शन होते हैं साधक को। तब साधक हाथ जोड़कर प्रार्थना करे माँ तारा से। और मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि कौन सा मंत्र आप 21 माला जो आपको विशेष मंत्र है माँ तारा का वह जप करना है। वह मंत्र देखिए, ओम एम कैल ह्रीम एम ताराय सिद्धि देहि देहि ओम एम कैल ह्रीम एम नमः। मंत्र एक बार और बोल देता हूँ मैं, ओम एम कैल ह्रीम एम ताराय सिद्धि देहि देहि ओम एम कैल ह्रीम एम नमः। तो ये मंत्र है, इसकी 21 माला साधक को जप करनी है नित्य 6 दिनों तक, ठीक है। और इसके बाद तारा यंत्र चित्र पूजा स्नान स्थान में आपको जो है चौकी पर आप रखेंगे, उसे देखते हुए देखिए क्या करना है। जब ये मंत्र जप करेंगे आपको, साधक को जो चित्र रहेगा माँ तारा का, या तो उस पर दृष्टि रहेगी साधक की मंत्र जप करते हुए, आँख खोल कर मंत्र जप करना है, बंद करके नहीं करना है। और या फिर आप जो यंत्र रहेगा तारा माता का, उसको देखते हुए आपको जो है जो मंत्र जप करना है। और आपको देखिए बाद में इसके बाद तारा यंत्र चित्र पूजा स्थान में रख देना है आपको। और तारा जो वत्सनाभा रहेगी सामग्री, उसको उसी लाल वस्त्र में लपेटकर घर के किसी सुरक्षित स्थान में रख देना है आपको। इस प्रकार करने से यह साधना सिद्ध हो जाती है जब आपका मंत्र जो है साधना पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। वह जो तारा वत्सनाभ रहेगा उसे लाल वस्त्र में लपेट करके आपको घर के किसी सुरक्षित स्थान में रख देना है। और बाकी सामग्री जो रहेगी उसे आप प्रवाहित कर सकते हैं नहर में या नदी में। और ये साधना करने के बाद में जब छठा दिन होगा, उस दिन माँ तारा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती है। देखिए साधक को उसके समक्ष आती है और पूर्ण सौंदर्यतमय माता की छवि है। एक 16-17 साल की एक जो कन्या रहती है, उसके स्वरूप में माता लाल वस्त्रों में, लाल साड़ी में, लाल वस्त्र में बहुत ही सुंदर जो है गहनों से युक्त होते हुए माँ समक्ष साधक के दर्शन देती है। और साधक को मात्र रूप में उनसे जो भी साधक की इच्छा है वचन के रूप में ले लेनी होती है और माँ उसे पूर्ण करती है। और जब भी साधक वह मंत्र का उच्चारण करता है एक माला, जब कभी भी उसे माँ से कोई भी कार्य लेना हो तो माँ प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष होकर के साधक के जो है इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसका मार्गदर्शन करती है माता। यहाँ क्या होता है, जैसे अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तारा साधना में, वैसे ही माँ तारा साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होती है। और वह उसके जो माँ तारा से जुड़ी हुई एक विशेषता यह है कि माँ तारा साधना करने के उपरांत साधक को जो है धन का अभाव रहता ही नहीं है, ठीक है। धन की जो कहीं ना कहीं से मार्ग निकलते रहते हैं, नए नए धन का जो मार्ग है वह खुल जाता है। और यह एक चमत्कारिक साधना है जिसमें माँ साधक को जो सोना होते हैं, कभी उसके जो असरफियाँ होती हैं वह साधक को मिल जाती है। जैसे वह सो के उठता है तो बिस्तर के नीचे से या तकिए के नीचे से उसको वह असरफी या सोने की गिन्नी वगैरह प्राप्त होती रहती है। इस तरह से उसे सोना मिलता रहता है उसी के रूम में से जिसमें वो साधना करता है। उस रूम में से, पूजा कक्ष में से उसे सोना किसी न किसी रूप में प्राप्त होता रहता है। ये एक ऐसी साधना है क्योंकि माँ उसे सोना या सोने के आभूषण प्रदान करती ही रहती हैं सिद्ध होने के बाद में साधक को, और उनका वह इस्तेमाल कर सकता है किसी भी रूप में। ये साधना इतनी महत्वपूर्ण साधना है। और बाकी जो साधक की जो इच्छाएं होती हैं वह माँ तारा जो है वह पूर्ण करती ही है। इससे अलग भौतिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी इच्छाएं साधक की मनोकामनाएं रहती हैं। तो ये इतनी एक श्रेष्ठ साधना है तारा साधना।
और जो साधक जो तामसिक साधनाओं में उलझे हुए हैं, जो सांसारिक साधनाओं में उलझ जाते हैं और कई गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ कर के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, तो वह एक ऐसी श्रेष्ठ साधना करें, ऐसी कैसी महाविद्या है यह तारा माता कि वह सभी मनोकामना तो पूरी करती है साधक की, साथ साथ उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाती हैं। तो जब मैं इसीलिए कहता हूँ, जब भी साधक करे तो ये ऐसी श्रेष्ठ साधना करे, ऐसी श्रेष्ठ साधना करे जैसे माँ तारा साधना हो गई 10 महाविद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। इसे भौतिक जीवन से जुड़ी हुई साधना और आध्यात्मिक में भी आपको पूर्ण तेज़ी से आगे बढ़ा देगी यह तारा साधना। ऐसी एक विशिष्ट साधना है। और अगर साधक इस साधना को करना चाहते हैं तो पहले वे दीक्षा ले ले। तो शक्तिपात दीक्षा तारा साधना करने से पूर्ण साधक अगर ले लेता है तो वह तेज़ी से इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है और बिना किसी विघ्न बाधा के साधना संपन्न कर सकता है पूर्ण सुरक्षा के साथ में। स्त्री कन्याएं या फिर पुरुष जो भी इस साधना को करना चाहता है वह कर सकता है। यह जीवन की एक श्रेष्ठ साधना है। तो तारा साधना करें और सभी लाभ उठाएं। जो साधक तारा साधना करना चाहते हैं वह पूर्ण मार्गदर्शन में साधना कर सकते हैं और शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद यह साधना जब साधक करेगा तो अब वह सभी लाभ प्राप्त कर सकेगा। तो ऐसी ही ये एक श्रेष्ठ साधना है जीवन की। तो आप करें और लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय मां छिन्नमस्तिका, जय हो।